नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घातांक एवं करड़ी के दूसरे प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे। जब पूरी राशि करणीगत हो, यानी जब कोई राशि करड़ी में ही सिर्फ दी गई हो, यानी जैसे कि कोई चीज है a प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए, ये डॉट 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 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी ये जो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए का सम इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, देखिए ऐसे प्रश्नों को बेसिक से सॉल्व करना हो तो हम इसे x मानेंगे, फिर हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे रूट हटाने के लिए। दोनों तरफ का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर ए प्लस ये सीरीज चलती रहेगी डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए हमने ये जाना कि ये जो चीज है, ये जो सीरीज है, ये जस्ट एक्स है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स। यानी अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू निकलेगी। ये होता है बेसिक तरीका, लेकिन हम ट्रिक बताएंगे। ट्रिक ये कहती है कि जो संख्या दी गई होती है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 अंडर रूट 12 तो देखिए आपको करड़ी में 12 दिया गया है, तो ऐसे प्रश्नों में हमें जो संख्या दी गई होती है उसका हमें गुणनखंड करना होता है। हम गुणनखंड कुछ इस प्रकार करेंगे कि हमें दो फैक्टर मिले जिन दोनों का अंतर 1 हो, यानी इस 12 का हम दो ऐसा फैक्टर निकालें जिसका गुणनफल 12 हो और अंतर 1 हो। देखिए इस 12 के दो फैक्टर हैं 4 और 3। इस 12 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 4 और 3। तो हम जानते हैं 4 3 होता है 12, और इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर 1। हमें यही चीज करनी है, जो संख्या दी गई होती है उसका हम दो फैक्टर करेंगे इस प्रकार कि उन दोनों का अंतर 1 आए। अब हमने उन दोनों का हमने फैक्टर निकाल लिए 4 और, कि दोनों फैक्टर जो हैं 4 होंगे और 3 होंगे। तो इस संख्या के दो फैक्टर हैं 4 और 3। ठीक, देखिए अब बात आती है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। देखिए अगर ये जो करड़ी के बीच साइन प्लस प्लस का लगा है, यानी अगर साइन प्लस का होगा यानी साइन की वैल्यू साइन पॉजिटिव होगा तो आपका लार्ज नंबर आंसर होगा, और अगर साइन नेगेटिव होगी तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर आंसर होगा। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में जो साइन है आपको पॉजिटिव दी गई है तो आंसर आपका बड़ा वाला डिजिट होगा, यानी √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट इनफाइनाइट का आंसर √4 होगा। लेकिन अगर यही साइन हम नेगेटिव कर दें हर जगह तो आंसर 3 हो जाएगा। यानी जब बीच की साइन नेगेटिव होगी तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, छोटा फैक्टर, स्मॉल फैक्टर। अब बीच की साइन अगर पॉजिटिव होगी तो हम हमेशा बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, यानी लार्ज फैक्टर। समझ में आया बात? यानी अगर साइन पॉजिटिव है तो लार्ज फैक्टर लेंगे, और साइन नेगेटिव है तो हम स्मॉल फैक्टर लेंगे। और फैक्टर दोनों कैसे होने चाहिए, जिनका अंतर 1 हो। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊं, अंडर रूट 30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए हमने कहा था कि जो संख्या दी गई हो उसके दो ऐसे फैक्टर कीजिए, दो
गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 1 हो। पहला काम ये करना है हमको। तो अगर हम इसके 2 फैक्टर निकालें, इस 30 के 2 फैक्टर होंगे 6 और 5, जिनका अंतर 1 होगा। देखिए 6 - 5 1 आ रहा है। तो अब साइन पॉजिटिव है तो हमेशा लार्ज नंबर जो होगा आपका, लार्ज फैक्टर जो होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन अगर यही साइन अगर मैं नेगेटिव कर दूं यानी ऋणात्मक कर दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा स्मॉल फैक्टर यानी 5। ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए कि जैसे कि करड़ी में 56 - 56 - 56 - 56 ... इनफाइनाइट। देखिए हमें करना क्या है, ये जो संख्या दी गई है इसके 2 फैक्टर करने हैं, 8 और 7। इन दोनों का अंतर होगा 1। इतना हमने कर लिया। अब हमें देखना है कि साइन क्या है। साइन है नेगेटिव तो आपका आंसर होगा स्मॉल फैक्टर यानी जो छोटा गुणनखंड है वही आपका उत्तर होगा, यानी आंसर 7 होगा। लेकिन अगर यही साइन में पॉजिटिव कर दूं तो आंसर आपका 8 हो जाएगा। इतनी बात समझ